क्राइम 04 न्यूज़ में मैं अब्दुल समद खान आपका स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जिनका इंटरव्यू ले रहे हैं वो मुमरा की जानी मानी हस्ती हैं और इनका शुमार मशहूर और मारूफ हस्तियों में होता है, जिनका नाम है अब्दुल्ला मामू। और ये काफ़ी खिदमतें कल सालों से करते आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे और अभी वो हाल ही में टीएमसी की तरफ से होने वाले चुनाव के इच्छुक उम्मीदवार होने वाले हैं वो। तो हम उनसे जानते हैं कि वो क्यों इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्या वजूहत है। तो मामू जान, सबसे पहले हमारे चैनल क्राइम 04 में आपका स्वागत है। और अब आप बताइए कि आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, क्यों लड़ना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को शुक्रिया अदा करूँगा। अल्लाह तुमको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देवे और अल्लाह तुम्हारे से ऐसे दिन वाले को बुलाते रहे। ऐसे ही आदमियों को तुम ढूंढ ढूंढ के बुलाते हो, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है तुम्हारे ऊपर कि तुम मेरे को बुलाए। समद खान साहब, आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, टीएमसी का चुनाव जो होने जा रहा है, तो इलेक्शन आप क्यों लड़ना चाहते हैं? मैं इसलिए लड़ना चाहता हूँ कि लोगों का काम नहीं होता है, लोगों का काम नहीं होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, मेरे काम में रुकावट नहीं आती। इन केस कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसका फोन बंद है, उसका फोन चालू है, वो आता नहीं, ये आता नहीं, वो जाता नहीं। यानी खाली नाम के नगर सेवक लोग है, काम का एक भी नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि मेरा कोई नगर सेवक आके बोल देवे राजन दादा के सिवा मैं नहीं समझता हूँ मेरा काम। कोई एक नगर सेवक आके मेरे को बोल देवे कि अब्दुल्ला मामू ने मेरे को काम दिया और मैंने किया, तो एक नगर सेवक बोल देवे। कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? मैं 26 नंबर वार्ड से जाती करके तो वहां से लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और चांस नहीं मिला तो वो 32 नंबर में भी आ जाऊंगा। कोई पार्टी के थ्रू लड़ना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट लड़ेंगे आप? पार्टी, अगर बोलता हूँ ना, सच्चे आदमी को पार्टी को सच्चे आदमी की जरूरत नहीं होती है। क्यों? हम सुनने वाले नहीं ना। 26 नंबर वार्ड में विकास हुआ है आपके? विकास हुआ, अभी काम चालू हुआ था, अभी बनाए थे। बाकी वहां का फुटपाथ देखो आके, तुम आओ कोई दिन, वहां का फुटपाथ देखो आके, आदमी को रोड पे से चलना पड़ता है। नहीं, फुटपाथ की दिक्कत है जाने, तुम आगे देखो, आदमी रोज एक तो खड़े रहेंगे अपन, एक आधा घंटा तो एक रात में तो गिरना ही गिरना है इतना। और माशाल्लाह 3 नगर सेवक जगह के ऊपर है उधर, जगह के ऊपर है उधर। कौन कौन है नगर सेवक उधर? एक तो यासीन कुरैशी है, दूसरा है यूसुफ भगत, तीसरा है मोतीराम की औरत। इन लोगों ने काम नहीं किया है क्या? काम उधर अंदर किए, बाहर रोड का काम जो है जिसको करना मांगता है, यासीन कुरैशी हो गए या ये हो गए, ये जाने बोलने का मतलब है क्या बोल के लोग क्या करें। नालों की सफाई होती कि नहीं होती वहां पर? नालों की सफाई का क्या, पानी अभी हमारे घर के सामने, हमारी बिल्डिंग के सामने अभी डाल दो पानी 4 बाल्टी तो 4 दिन नहीं जाएगा बाल्टी। शौचालय वगैरह है आपके वार्ड में? हाँ, शौचालय है? एक भी नहीं है तो सब प्राइवेट है। सड़कें वगैरह बनी अच्छी? सड़कें क्या, अभी गली का वो सड़कें जब बनाए थे, कौन? विष्णु दादा ने बनाए थे। वो आज तक वही सड़कें चल रही, मुमरा देवी रोड का एक वो गली का बन गया न, विष्णु दादा के बाद में वो बना ही नहीं। वो एक नगर सेवक का कार्यकाल 5 साल होता है, तो 5 साल में क्या काम हुआ है आपके वार्ड में? अरे हमारे वार्ड में एक है, पटेल स्कूल के पीछे एक जगह खाली है, वो बाकायदा बच्चों का गार्डन का है, वो इम्प्रूव है, सब है, रिजर्वेशन सब है, सब बाजू दीवार सब मारे ले, खाली 4 झूला लाके डाल दे ना। 5000 बच्चे पढ़ते उधर, 5000 बच्चे, ध्यान देने वाला कोई नहीं। अभी मैं समझता हूं ये जब से बिल्डिंग बनी है, दूसरे टाइम या तीसरे टाइम रिपेयरिंग हो रही है। अभी पूरा पिलर उसका हो गया था, अभी खत्म हुआ। अभी ये वो भी इलेक्शन आने वाला, वो हिसाब से अभी खत्म हुआ है। मराठी स्कूल, क्या बोलते हैं, म्युनिसिपालिटी स्कूल का। अगर आप चुनाव में जीत जाते हैं, सबसे पहले काम क्या करेंगे आप? मैं सब में पहली बात तो ये है, चुनाव अगर अल्लाह मेरे को जिता दिया, वहां के लोगों ने समझ लिया, मैं पैसा नहीं देने वाला, काम मेरे मांगता है वो ले लो। पैसा बोलेंगे तो मेरे पास नहीं आने का, काम बोलो तो मैं रात को उठा के मेरे को लेके आओ किधर से भी। और अभी मेन बात क्या मालूम है, जो काम है ना, मैं बता रहा हूं, जैसे अभी ये बच्चा डूब गया,
बच्चा है मोइन, मोइन ना, मोइन बच्चा डूब गया, बरोबर ना? हाँ, मोइनुद्दीन बच्चा डूब गया। तो तुम मानो या मत मानो, कई नगर सेवकों को कॉल किए, कई नगर सेवकों को कॉल किए, पूर्व नगर सेवकों को, कई नगर सेवकों को। वहां खड़े रह गए, निकलने का टाइम वहां, आज का ही दिन था, जुमेरात का ही दिन था। राजन दादा को मैंने कॉल किया, सुबह 6 बजे मेरे लिए उसने, सुबह 6 बजे जुम्मा का दिन, उसने मेरे लिए नाव भेजा, और नाव भेजा, आदमी भी भेजा। दूसरे दिन 6 बजे भेजा, दूसरे दिन 6 बजे भेजे वो, समझे? और फिर तीसरे दिन वो कल्याण भेजा, कल्याण भेजे वो नाव। और फिर जब बच्चा मिला तो तुम मानो या मत मानो, जुम्मा का दिन, नमाज जाने का। अब बच्चा पानी आएगा तो वापस निकल जाएगा, तो क्या करेंगे? नाव नहीं, उसको कॉल कर रहे हैं, इसको कॉल कर रहे हैं, वो नाव खराब है, वो ये खराब है। तो राजन दादा को कॉल किया, बोले मामू तुम किधर है? बोले मैं बोला इधर हूं। बोले आओ इधर। तुम मानो या मत मानो, 10 से 15 मिनट नहीं लगाया वो आदमी, नाव गए तो वहां पे नाव रेडी। इसका गवाह तो समद खान भी था उसमें, समद खान साहब भी थे उसके साथ, मेरे साथ में वो टाइम पे। अपना क्या बोलते हैं, रिपोर्टर समाज सेवक जो है ना, वो थे मेरे साथ में। वो पूछ लो किसको भी। और फिर गए वहां से, फिर ले गए माशाल्लाह। 4 घंटा मेरे साथ में था वो बेचारा, 4 घंटा था। 1 बजे से हम लोग 5:30 6 बजे आए वहां पे। अल्लाह ने जुम्मा नमाज भी वहां पर, वो किसकी माँ का लाल तो जगह पे पहुंच गया। तो मेरे को तो, मैं तो काम का भूखा हूं मेरा भाई, काम का भूखा हूं। मेरे को क्या लेने का लोगों से, मेरे को लोगों से क्या लेने का? नगर सेवक का काम क्या होता है? काम क्या होता है? नाला गटर साफ करने का। तो वो भी तो ना, हम तो नाले गटर में से आदमियों निकालते, तुम तो कचरा नहीं निकालते हो यार, हम तो आदमियों निकाल लेते हैं यार। मुमरा में विकास को किस तरह से देखते? मुमरा में विकास हुआ है? अरे मुमरा सत्यानाश हो गया है, विकास नहीं हुआ है, सत्यानाश हो गया है मुमरा। ये रोड से क्या हो गया? रोड से क्या बोलते हो, विकास हो गया। वो रोड से चलने से विकास हो गया। 170 करोड़ का हॉस्पिटल बना है, हाँ, सरकारी हकीम अजमल खान हॉस्पिटल। अरे अभी जाओ तुम MRI वो करने के लिए, क्या बोलते हो, हाँ सोनोग्राफी करने जाओ, 15 दिन का टाइम, 15 दिन 20 दिन का टाइम रहता है सोनोग्राफी करने के लिए, जब तक जिंदा रहेगा आदमी। 180 करोड़ की लागत से बना है हॉस्पिटल, 100 बेड का हॉस्पिटल है वो, तो उसमें कुछ सुविधा नहीं मिल रही है। अरे 100 करोड़ दे देगा तो 4 हॉस्पिटल बना देंगे, पब्लिक को दे दो, हाथ में बना देंगे। 100 करोड़ रुपया गया किधर है? यानी मुमरा में हेल्थ के ऊपर कुछ काम नहीं हुआ है। अरे हेल्थ का नहीं, स्कूल का नहीं, सरकारी स्कूल की और ट्रैफिक का मसला है, कचरे का। अरे क्या मसला नहीं, ये बोलो नहीं, क्या मसला नहीं है? विकास है, विकास है, रोड का ही विकास है। दूसरा विकास बताओ क्या हुआ रोड के अलावा? विकास का बताओ। इससे अच्छा तो तुम्हारा वो यूपी साइड पे तो प्लेन उतर रहा है, उसने इतना बड़ा विकास किया, वो हार गया। अंग्रेज यादव ने इतना बड़ा विकास किया, प्लेन उतरता है उधर। व्हाट्सएप तो कहते हैं कि विकास हुआ है मुमरा के अंदर। अरे विकास, वो रोड बना है, वही विकास है, वही विकास है। बाकी तो वो विकास दुबे तो जेल में अभी मर गया, वो विकास दुबे। तेरे कोई विकास नहीं हुआ मतलब? अरे बताओ ना क्या विकास, क्या है मेरे को बताओ तो सही, क्या विकास है बताओ ना क्या है? टोरेंट को लेकर पब्लिक खुश है। हाँ, टोरेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? अरे तोरन का भी छोड़ दो, तो वो तो मसला अलग ही हो गया है, वो छोड़ ही दो मत, तोरन का मसला ही छोड़ दो, वो मसला ही छोड़ दो। अंधे के सामने रोना, अपनी आंखें खोना, और अपन सच बोलने वाले आदमी। कब्रिस्तान का जो मामला है, तो कब्रिस्तान का मामला जो MM वैली में है, हाँ, उस कब्रिस्तान को अपनी किस नजर से देखते हैं? कब्रिस्तान का तो देखो, मैं वहां पे मेरे को भी जाना है, उसके बारे में नहीं बोलूंगा। वो एक काम अहवर साहब ने जो किया था, सही किया था, उसमें हमारे पब्लिक का भी उसमें गलती है। जब मट्टी गिर रही थी, अहवर साहब को नहीं मालूम, मैं हकीकत बात बोलूंगा, जो है वो अहवर साहब को नहीं मालूम कि कौन सी मट्टी डालेंगे, क्या माल है यहाँ, किधर काबा है, किधर क्या है, उसको नहीं मालूम। बरोबर है ना? मट्टी के ऊपर बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। कराने वाला कौन? करना अपना ना, मेरे को काम दिया, मैं चोर हूं, मेरे को काम दिया ना, तो काम तो मेरा है ना। कब्रिस्तान है यार, वो आखिरत का सौदा है, वो तुम्हारा रोज का सौदा नहीं है, वो आखिरत का सौदा है। अरे मेरे से 80 कब्रिस्तान जाता कौन है ये तो बताओ? इतने बड़े बड़े पत्थर मैं ही निकाला हूं, इतने बड़े बड़े पत्थर। और वो दलवी था, दलवी को मैं बोला यार ये मिला मेरे को उधर, मैं बोला अरे बोले क्या करूं मामू, मेरा बाप भी इधर ही दफन है। अरे मैं बोला साला तेरे को शर्म आना मांगता है, शर्म आना मांगता है। मैं बोला ऐसा कोई
वो ब्रिज का ओपनिंग है क्या? मुमरा की आबादी कितनी होगी आपके हिसाब से? मुमरा की कम में कम मैं समझता 15 लाख का होना मांगता है, कम में कम। जो ट्रैफिक की समस्या हो रही है उसके लिए क्या कहेंगे आप? इसमें तो ट्रैफिक का कैसा है कि पब्लिक को भी थोड़ा सोचना मांगता है ये चीज। किधर भी बाइक लगा देते, किधर भी रिक्शा खड़ा हो जाते, एक ऑडियो वाला नहीं बात करेंगे, बस उतने टाइम पे बात करेंगे और चले जाएंगे। बाद में पब्लिक भी और जो नेता है उसको तो मालूम है ये अभी चिल्लाएंगे चले जाएंगे, बाद में कौन आने वाला है? आपको लगता नहीं कि हॉकर जोन होना चाहिए मुमरा के अंदर? जरूरी है ना, जरूरी है, नगर से लेके जरूरी है। वो आज ट्रैफिक हो रही क्यों? इसके वजह से हो रही है ना, बोलते हैं ना। इलीगल हॉकर्स जो है, बाहरी हॉकर्स आके अपना व्यवसाय कर रहे हैं, क्या उसमें ट्रैफिक की समस्या नहीं उत्पन्न हो रही है? अरे ये एवट साहब ने इतना बड़ा रोड बनाया, बोलता है ना, विकास किया ना, तो ये इन लोग को बैठने क्यों दे रहे भाई? तो इनको कराओ ना लेके जाके। इनकी जगह तो तुम कहा दूसरे को दे रहे। अभी ये नगर सेवक की 4 दुकानें, वो नगर सेवक की 5 दुकानें, ये तुम्हारा क्या बोलते, वो मारे की बिल्डिंग में एक नगर सेवक की 5-5 रूम है, 10-10 रूम है। अरे जिसका है वो कहाँ गया? MMRD में। हाँ, कहाँ जाएगा वो? मैं सबूत के साथ बता दूंगा। नगर सेवकों ने इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। अरे और वो बोले जीपी बिल्डिंग, एक स्लैब गिरा नगर सेवक लाओ लाख रुपया, दो स्लैब गिरा लाओ 3 लाख रुपया। अरे हराम खाने का हराम ही मुंह को लगी है। और फिर बोले अच्छे आदमी का काम नहीं है इलेक्शन में खड़े रहना, तो चोर को ही दे लेते रहेंगे तुम लोग, और तुम लोग ऐसे आदमी को ही खड़े करते रहेंगे जिंदगी में? हाँ, तुमको चाहते हैं? हाँ, तुम जाने अच्छा आदमी चाहते ही नहीं हो, तुम खुद ही चाहते हो। जब मालूम है सामने वाला चोर है तो तुम उसको दे रहे हो। तुमको मालूम है ये आदमी चोर है तो उसको तुम वोट दे रहे हो। पब्लिक को आप किस तरह से अवेयरनेस पैदा करेंगे? पब्लिक की तो गलती है ना मेरा भाई। उनको आप किस तरह से जागरूक करेंगे पब्लिक? मैं ये बोलता हूँ अभी भी जागो। ये हिंदू मुसलमान ये वो इसमें पढ़ो मत, ये सब गुमराह करने वाले लोग हैं। हाँ, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, समझे ना? कोई दूध का दूल्हा नहीं है, ना एवट साहब है, ना नजीब भाई है, ना मैं हूं, ना कोई है। नहीं, जो हक की बात है हक की बात है, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हाँ, बाकी रिया सवाल तुम इलेक्शन के टाइम पे वो बीजेपी का ये मत करो तुम लोग, ये सोचो मत ये नाले गटर का है। हाँ, ये कोई बीजेपी आके वो नरेंद्र मोदी हिंदू लोग को डरा रहा है कि तुमको मुसलमानों से खतरा है, और ये एवट साहब मुसलमानों को डरा रहा है बीजेपी से खतरा है। तो उसमें इसमें फर्क क्या है? उसके इसमें और इसमें इतना फर्क क्या है ये तो बताओ। वो बोलता है वो खरा, वो बोलता है ये, तो तुम अपनी दाल पे रोटी घसीट रहे हो, दूसरे की तो दाल की रोटी भी खींच रहे हो। तुम अपनी दाल पे रोटी खींच रहे हो ना, तो दूसरे का तो तुम दाल भी खींच रहे हो। गरीब आदमी तो मरना है, यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो, कहां नहीं पकड़ना। अरे तो मरना तो एक ही टाइम में मरना है, तो रोज थोड़ी मरता। तुम तो रोज मार रहे हो। स्टेशन से निकलो ट्रैफिक, उधर से निकलो ट्रैफिक, उधर से निकलो ट्रैफिक। सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा आपका? सबसे बड़ा मुद्दा मेरा यही रहेगा कि भाई तुम ये जो बेचारे झोपड़पट्टी में रहते इनका क्या? हाँ, ये बिल्डिंगों में रहते उनका क्या? तो सबको एक नजर से देखो। तुम बोलेगा अब्दुल्ला मामू का फोन नहीं उठाऊंगा, और तुम्हारा जो बैनर लगा रहा है पैसा भर रहा है वही दे रहा है पैसा, मैं तो बैनर लगा नहीं सकता हूं, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। और टिकट भी तुम उसको ही देने वाले जो तुम्हारे बैनर लगा रहे, तुम उनको कमाई है तुम्हारे से तो लगाते। मेरे को थोड़ी कमाई है, मैं थोड़ी आराम की कमाई कमाने के लिए बैठा हूं। और अल्लाह खिलाए भी नहीं, जो दिन खिला सो जावे, दिमाग में आ जावे कि ये हराम की कमाई खाने तो मौत आ जावे, मौत आ जावे। इससे पहले भी आप इलेक्शन लड़ चुके हैं? हाँ, लड़ चुका हूँ। 1 रुपया खर्चा नहीं किया, 1 पैसा नहीं खर्चा किया। रुपये की बहुत दूर की बात है। पैनल मेरा पूरा पैनल ने 2000 वोट से ऊपर ले लिया था, पूरे पैनल ने। अनिल भगत थे मेरे साथ में, उनका लड़का था और एक था, वो तो तीसरे को मिला नहीं। और प्रचार नहीं, कुछ नहीं, खाली अकेला ही अल्लाह घुमा रहा था। और अभी भी करूंगा, वैसे ही करूंगा। लोगों में जरा भी इंसानियत होगी, जमीर जागेगा लोगों का तो लाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। काम तो मैं पहले भी करता था, बाद में हारने के बाद में भी कर रहा, और आज भी कर रहा हूँ, और जिंदगी भर करते रहूंगा, मरते दम तक करते रहूंगा, कोई देवे या नहीं देवे। किन मुद्दों, आपकी रणनीति क्या रहेगी? मेरी रणनीति, मेरे को तो बहुत तकलीफ होती है मेरा भाई। कभी कभी कोई, अभी ये बच्चे का हो गया, इतनी तकलीफ हुई, अल्लाह जानता है, अल्लाह उसका रसूल जानता है, इतनी तकलीफ। मेरा बच्चा होता क्या होता, तो नेता का बच्चा होता तो बरोबर हो
सब घूमता था, वो क्या बोलते हैं, ड्रोन कैमरा। हाँ, वो ड्रोन कैमरा घूमता था, ऊपर से वो तुम्हारा हेलीकॉप्टर घूमता था। क्यों? ये गरीब का बच्चा था, इसके लिए। हाँ, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वोट लेने के लिए बराबर तुमको लगता है वो आदमी, ढूंढने के लिए नहीं। और म्यूनसिपालिटी वाले कितना ढूंढेंगे, ढूंढ ढूंढ के चले गए लोग। पानी में कितना देंगे भाव, इधर तो तुम्हारा काम है ना। हाँ, एमएलए तुम कोई छोटे मोटे आदमी है क्या? हाँ, तुम सभा में आवाज उठाते, इधर आवाज उठाते, उधर, तो इधर काम तो करो, काम तो करो। अब्दुल्ला मामू, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं कारपोरेशन का, तो सबसे पहले आपका क्या कदम होगा? सबसे पहले तो मैं बच्चे लोग को नौकरी के हिसाब से लगाऊंगा। भले म्यूनसिपालिटी में नहीं लगाऊंगा, प्राइवेट में किधर भी लगाऊंगा। महीने में 6 महीने में 2 महीने में 1 बच्चा 2 बच्चा 3 बच्चा हर महीने में मेरे हाथ से लगेगा। प्राइवेट में, प्राइवेट में बेरोजगारी खत्म हाँ, करना, बेरोजगारी खत्म करूंगा तो नशा खत्म होगा। मुमरा में नशा भी बहुत बढ़ रहा है। नौजवान बच्चे जो जिन लोग को शिक्षा पढ़ाई के इससे, तो उसको लेकर आप क्या करेंगे? इंशाल्लाह उस पर भी काम करेंगे। जैसे फील्ड में घुसूंगा तो मेरे को सब मालूमात तो पड़ेगी ना। फील्ड में घुसूंगा, अभी तो मालूम है कि हॉस्पिटल में डायलिसिस के तकलीफ है, इसका तकलीफ है, तो मैं खड़े रह के जाके, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम लोग जाओ मैं आता हूं। मेरे को ऐसा कॉलर पकड़ के लेके जाओ, ऐसा कॉलर पकड़ के लेके जाना, मामू तुम बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे, चलो, और मैं आने को तैयार हूं। और अभी भी इलेक्शन जीतू या नहीं जीतू वो तो बात का मसला है। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को रोकता नहीं है, किसके होने से किसके नहीं बोलने से काम रुकने वाला नहीं है। और अल्लाह ने चाहा तो मेरे मरे दम तक का ये काम मैं करते रहूंगा। तो ये हमारे अब्दुल्ला मामू थे, जिनसे हमारी बातचीत हुई और बड़ी बेबाकी से इन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है। और हम भी ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि जो इनके हाथ में अच्छा हो वो जरूर करें। मामू बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आप आए। सबसे बड़ी बात है खान साहब, बुलाए मेरे को, ये बहुत कम लोग है कि सच्चे आदमी को ढूंढने का बहुत कम लोगों का विचार है। वो तो पैंट शर्ट वाला मोबाइल 50,000 का 1 लाख रुपए का मोबाइल है ना, तो उसके घर घर में जाके इंटरव्यू लेते लोग। मैंने देखा हूँ खान साहब, मेरी आंख की बात है, मैं सुनी सुनाई बात नहीं करता। तू मैं जैसा ये डॉक्टर साहब है, जावेद सैयद, ये तुम 8-9 दिन मैं समझता हूँ, दफनाने तक का 10वें दिन तक का तुम मेरे साथ में थे। 10वें दिन तक का मैं पहला रिपोर्टर देखा हूँ मुमरा में, कि न्यूज के साथ, न्यूज तो लिया ही नहीं मैंने।